Hello bachchon, let's read the question. The members of chondrichthyes have to swim constantly to avoid sinking due to option A non-functional anterior fins, option B high pressure of water, option C absence of air bladder and option D heavy body weight. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कॉन्ट्रिक्टाइज के मेंबर्स होते हैं, फिशेज होती हैं, उन्हें कॉन्स्टेंटली क्यों स्विम करते रहना पड़ता है ताकि वो सिंक ना हो जाए। क्या रीजन होता है कि जिसकी वजह से वो सिंक हो सकती हैं और इसीलिए उन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है क्लास कॉन्ड्रिक्टाइज। क्लास कॉन्ड्रिक्टाइज। अब क्लास कॉन्ड्रिक्टाइज में कौन सी फिशेज आती हैं? दीज आर दी cartilaginous fishes are there in the class chondrichthyes. अब cartilaginous fishes कौन सी होती है? These are the fishes जिनका जो endoskeleton है it is composed of the cartilage and it is made up of the cartilage. ऐसे fishes को क्या कहा जाता है? cartilaginous fishes कहा जाता है. For example, shark. So shark क्या है? एक cartilaginous fish है. उसी तरह electric ray जो है वो भी क्या है? एक cartilaginous fish है. अब cartilaginous fishes के characters क्या क्या होते हैं? So जो cartilaginous fishes होती हैं they has ventrally placed mouth or we can say their mouth is on ventral side. Ventral side पर क्या होता है? इनका mouth present होता है and they have uncovered gills. Uncovered gills का मतलब क्या है? That means operculum is absent in case of the cartilaginous fishes. और cartilaginous fishes में क्या होता है कि जो cartilaginous fishes होती है उनकी skin में क्या होते हैं? Placoid scales होते हैं. The skin has placoid scales. और ये कैसे दिखती हैं? They appears like teeth. These placoid scales in the cartilaginous fishes. और क्या होता है cartilaginous fishes में? जो cartilaginous fishes होती हैं they are devoid of the swim bladder. क्या होता है? They are devoid of swim bladder. और swim bladder को और क्या कहा जाता है? It is also known as the air bladder. अब एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर क्या होता है? सो स्विम ब्लैडर इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी बोनी फिशेस. क्या होता है? बोनी फिशेस में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज द स्विम ब्लैडर और द एयर ब्लैडर, जिसमें क्या होती है? एयर फिल्ड होती है और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? एयर ब्लैडर कहा जाता है. अब एयर ब्लैडर की वजह से क्या होता है? एयर ब्लैडर गिव्स द बायोन्सी टू द बॉडी ऑफ फिशेस. फिशेस की बॉडी को क्या मिलती है? बायोन्सी मिलती है, जिसकी वजह से जो फिशेस होती हैं दे कैन स्विम इजीली एंड दे विल नॉट सिंक. जिसकी वजह से क्या होती है? जो फिशेस होती हैं वो सिंक नहीं होती, बोनी फिशेस. बट दिस स्विम ब्लैडर और द एयर ब्लैडर इज एब्सेंट इन द कार्टिलेजिनस फिशेस. और इसी वजह से जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती है उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ता है ताकि वो सिंक ना हो जाए, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द स्विम ब्लैडर और द एयर ब्लैडर. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो मेंबर्स ऑफ कॉन्ट्रिक्टाइज है, कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, उन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ता है ड्यू टू द ऑप्शन ए नॉन फंक्शनल एंटीरियर विंग्स. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज जो फिशेज होती है, कार्टिलेजिनस फिशेज होती है, उनके जो एंटीरियर फिन्स होते हैं दे आर फंक्शनल, दे हेल्प्स इन स्विमिंग. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी हाई प्रेशर ऑफ वाटर. सो यस, जो ओशंस होते हैं, जो भी डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज होती है वहां पर वाटर का जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है? इंक्रीज होता रहता है. बट इट इज नॉट द करेक्ट रीजन जिसकी वजह से जो है कार्टिलेजिनस फिशेस को स्विम करते रहना पड़ता है कॉन्स्टेंटली. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज जो एयर ब्लैडर है इट इज एब्सेंट इन द कार्टिलेजिनस फिशेस और जो एयर ब्लैडर है इट गिव्स द बायोन्सी टू द body of the fishes or that is the bony fishes, but it is absent in the
chondrichthyes और the cartilaginous fishes. So जो cartilaginous fishes है उनको constantly swim करते रहना पड़ता है ताकि वो sink ना हो जाए due to the absence of air bladder. So this option is correct. Option D, heavy body weight. So yes, heavy body weight can be the reason of sinking, but it is not the major reason जिसकी वजह से chondrichthyes को और cartilaginous fishes को constantly swim करते रहना पड़ता है. So this option is also incorrect. So for this question, the most appropriate answer is option C, absence of air bladder. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.